प्रिय श्रोता बंधु, आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि कई बार ये बात सुनने में आती है कि पहले लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे। तो मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये बिल्कुल सच है। सतयुग में मनुष्य की जो उम्र थी वो 1,00,000 वर्ष थी। सतयुग में जो इंसान थे इनकी आयु 1,00,000 वर्ष थी। 1,00,000 वर्ष तक लोग जीते थे, उसके बाद मृत्यु होती थी। उस समय लोग हजारों वर्ष तक तपस्या कर लेते थे, 1,000 साल ससुराल में रह लेते थे। लेकिन अब उसके बाद त्रेता आया। त्रेता में मनुष्य की आयु घटकर 10,000 साल रह गई। जिस युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया था भूतल पर, उस युग में लोग 10,000 साल तक जीते थे। और जैसे ये द्वापर आया, द्वापर के आते ही आते मनुष्य की उम्र 1,000 साल पर अटक गई। जिस समय कृष्ण ने अवतार लिया था उस समय जो लोग सात्विक भोजन करते थे, जिनका भोजन पर नियंत्रण था, वो लोग 1,000 साल तक जिंदा रहते थे। उसके बाद जब ये कलयुग आया, कलयुग में आते आते मनुष्य की आयु जो है केवल 100 वर्ष रखती गई है। लगाइए आप लोग अंदाज, कहां 1,00,000 साल जीते थे और कहां आज हम 1000 गुने नीचे गिर के केवल 100 वर्ष पर आ गए हैं। और वो भी 100 वर्ष तक कहां जीते हैं, 100 साल तक नहीं जी पाते हम लोग। 100 साल तक अब जी जाएं तो बहुत बड़ी बात है। जो आज 100 साल के बाद जो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ता है, उसके लोग बड़ा गाजे बाजे के साथ, हंसी खुशी के साथ उसकी मृत्यु का शोक नहीं करते, क्योंकि 100 साल उम्र बहुत है इस कलयुग में। जो 100 साल जी लेता है उसका हम लोग शोक ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि 100 लाख बेहद उच्च श्रेणी की उम्र मानी गई है। लेकिन अब सबसे बड़ी अफसोस की बात, कलयुग के जब हम चौथे चरण में पहुंच जाएंगे तब हमारी जो उम्र है केवल 20 साल रह जाएगी। आप लोग बड़ा अचंभित होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब 1,00,000 से घट करके जब हम 100 पर आ सकते हैं तो 20 साल पर आना कोई बड़ी बात नहीं मेरे भाई बहन। ये हम आपको कोई कहा सुनी और हवा की बातें नहीं सुना रहे, इसका प्रमाण है। आनंद रामायण में 590 पेज पर यह प्रसंग वर्णित है, जिसमें कतई झूठ नहीं है। क्योंकि आज जिन्हें आप लोग साइंटिस्ट कहते हो, ऐसे पहले हमारे महर्षि हुआ करते थे जो त्रिकालदर्शी थे और ऐसी भविष्यवाणी किया करते थे जिसमें कोई शंका नहीं होती थी। आज के वैज्ञानिक तो फेल हो जाते हैं। कोई कह रहा था अभी 29 अप्रैल को ऐसा पिंड गिरेगा जमीन पर, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इन्हें यही पता नहीं है। तमाम ऐसी बीमारी आ जाती है जिनका इनके पास उपचार नहीं है। लेकिन हमारे ऋषि महात्मा इतने इतने बड़े विद्वान थे और वैज्ञानिक जो आज कहे जाते हैं, ये तो उनके शिष्य बनने के लायक भी नहीं थे। अभी वैज्ञानिक पैदा ही हुआ है। ऋषि महात्माओं ने जो शोध कर रखे हैं वहां तक इन्हें पहुंचने में भी वर्षें बीत जाएंगे, युग लग जाएंगे, तब भी वो, क्योंकि ऋषि महात्माओं ने जो शोध किए थे वो गलत नहीं थे। मेरे भाई बहन, जब 20 वर्ष की हमारी उम्र रह जाएगी तो जैसे आज हम 100 साल पर मरने के बाद खुशी जाहिर करते हैं कि बहुत जिंदगी जी ली, ऐसे ही आने वाले समय में कलयुग के चौथे चरण में जब हम 20 साल तक पहुंच जाएंगे तब लोग खुशी जाहिर किया करेंगे, भाई 20 साल होकर उनकी मृत्यु हुई है, बहुत जिए। अब लगाओ अंदाज, आज 20 साल तक तो हम अध्ययन करते हैं, उसके बाद शादी होती है, उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम में जीते हैं, उसके बाद फिर वृद्धाश्रम होता है। और वो समय कैसा होगा जब 20 साल में ही पैदा होंगे, 20 साल में ही बड़े होंगे, 20 साल में ही शादी होगी, 20 साल में ही इस दुनिया में इधर उधर धंधे बिजनेस करेंगे और 20 साल में ही मर जाएंगे। अभी हमारे लिए अकल्पनीय है, लेकिन ये सच्चाई भी है। और आदमी की जो हाइट है, लंबाई है, वो इतनी छोटी हो जाएगी
कि एक चने के पेड़ के नीचे बैठ के हम आराम कर सकते हैं। आप लोग कह रहे होंगे कि राय सिंह ये कैसे संभव होगा कि शादी भी होनी है, संतानें भी होनी, उनके विवाह भी होने हैं, तो क्या हम लोग अपने जो नाती पोते उन्हें नहीं देख पाएंगे 20 साल आने के बाद? बिल्कुल देख पाओगे। आप लोगों ने क्या कुत्तों को नहीं देखा है? कुत्ता जो है 20 साल भी नहीं जीता है। कुत्ते की उम्र वैसे 16 से 17 साल तक मैक्सिमम पहुंचती है, ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 साल तक कुत्ता जीता है, अगर उसे ढंग से रखा जाए तो। कुत्ते के बच्चे भी हो जाते हैं, उनके भी बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद मरता है। यही हाल हमारा होगा। इसलिए मेरे भाई बहन शंका ना करें, क्योंकि इस प्रसंग का जो प्रमाण है वो आनंद रामायण में 590 पेज पर वर्णित है। अगर आप लोगों को कोई शंका लगे तो आनंद रामायण में 590 पेज पर ये प्रमाण देख सकते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।